नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सौरभ पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता में न्यायालय का क्षेत्र अधिकार क्या है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के संबंध में उल्लेख करती है। जैसे दंड प्रक्रिया संहिता के प्रारंभ में ही न्यायालय के संबंध में बताया गया है, इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता के शुरू में ही न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के बारे में प्रावधान है। शब्द अधिकारिता लैटिन शब्द ज्यूरिस और डिक्टो से लिया गया है, जिसका अर्थ है मैं कानून द्वारा बोलता हूँ। सीधे तौर पर कहा जाए तो अधिकारिता का अर्थ किसी न्यायालय या मामले को सुनने का और निर्धारित करने के लिए कानून की अदालत की शक्ति का अधिकार है। यह एक मुकदमे, एक कार्रवाई, याचिका या अन्य कार्रवाई को शामिल करने, निपटने और निर्णय लेने की शक्ति है। दोस्तों, सबसे पहले यह निर्धारित होना चाहिए कि कौन सा मुकदमा किस न्यायालय के समक्ष जाएगा। उस न्यायालय को उस मुकदमे पर सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है या नहीं। इस उल्लेख के अंतर्गत न्यायालय के क्षेत्र अधिकार और इसी के साथ सिविल प्रकृति के मामले पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है। दोस्तों, क्षेत्र अधिकार का अर्थ है मुकदमे और आवेदनों पर विचार करने के लिए न्यायालय की शक्ति की सीमा। इसका मतलब निर्णय लेने का अधिकार है। इसका अर्थ कानूनी विवाद को सुनने और तय करने का अधिकार भी है। कानून और तथ्यों के मुद्दों को निर्धारित करने की शक्ति, जिसके द्वारा न्यायिक अधिकार रखने वाले न्यायाधीश वाद का संज्ञान लेते हैं और निर्णय लेते हैं कि पक्षकारों के बीच विवाद के विषय को के बाद निर्धारित किस प्रकार किया जाए। दोस्तों, अधिकारिता से अभिप्राय न्यायालय की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत वह किसी वाद, अपील या आवेदन को ग्रहण कर सकता है और सुनवाई के बाद उस पर निर्णय दे सकता है। अधिकारिता से तात्पर्य निम्न दो बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, वाद की विषय वस्तु पर अधिकारिता और दूसरा, आदेश पारित करने की शक्ति पर अधिकारिता। मित्रों, अधिकारिता निश्चित करने के तीन आधार हैं। पहला, स्थानीय अधिकारिता, दूसरा, धन संबंधित अधिकारिता, तीसरा, विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता। दोस्तों, किसी भी न्यायालय में वाद दाखिल करने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उस न्यायालय में इन तीनों प्रकार की अधिकारिताएं जो हमने अभी ऊपर बताई हैं, जो अभी पहले बताई हैं, वाद के संदर्भ में निहित है या नहीं। दोस्तों, एक वाद है हमारे पास, केशपी सारथी व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में कहा गया कि न्यायालय होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल एक न्यायिक अधिकरण हो, अपितु बल्कि इसमें एक अंतिम निर्णय देने की शक्ति होनी चाहिए। दोस्तों, अब समझते हैं न्यायालय की सक्षमता निश्चित करने का अधिकार। पहला, स्थानीय अधिकारिता। एक न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता की सीमा सरकार द्वारा निश्चित होती है तथा उस स्थानीय सीमा से बाहर न्यायालय को क्षेत्र अधिकार नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जिला न्यायालय को जिले की सीमा के अंतर्गत ही क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। उच्च न्यायालय राज्य विशेष की सीमाओं के अंतर्गत होता है। इसका मतलब है कि उच्च न्यायालय को राज्य के अंदर आने वाले मामलों को सुनने का अधिकार होता है, जबकि जिला न्यायालय को सिर्फ जिले के अंदर होने वाले मामले को सुनने का अधिकार होता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, धन संबंधी अधिकारिता है। ठीक है, इसको आप लोग चाहें तो नोट कर लें। न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता भी निश्चित कर दी जाती है। जैसे जूनियर सिविल जज 5 लाख तक, सीनियर सिविल जज 5 लाख से 1 करोड़ तक और जिला न्यायालय 1 करोड़ से ऊपर के मामले सुन सकते हैं। तीसरा सुनते हैं विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता। न्यायालय को विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता भी प्राप्त है। हर न्यायालय को सभी विषय वस्तु संबंधी मामले सुनने का अधिकार नहीं होता है। उदाहरण, लघु वाद न्याय, अचल संपत्ति के विभाजन संबंधित वाद, संविदा के विनिश्चय पालन संबंधित वाद, भागीदारी के विघटन या भागीदारी के लेखा संबंधित वाद और सबसे आखिरी में विवाह संबंधित मामलों को की सुनवाई करने का अधिकार पारिवारिक न्यायालय के पास ही है। लेकिन अपील या दूसरी स्थिति में इस तरह के वाद
जिला जज, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के पास सुनने का भी अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।